बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। एंड हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक विच इज़ क्वाइट रिलेटेड टू आवर प्रीवियस टॉपिक दैट वाज सेल वॉल। और टुडे हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का आपस में कोरिलेशन इस तरह से बनता है कि दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं किसी भी सेल की। अबाउट सेल वॉल हमने ये डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सेल वॉल स्पेशली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। ठीक है, एनिमल सेल्स में उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है और ये भी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है उनके लिए। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल के सेल को एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के जितने भी सेल्स हैं उन सब में बहुत ही थिन और इलास्टिक लेयर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन की, और ये सेल मेम्ब्रेन कवर करती है अंदर के फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म को। ठीक है ना, द साइटोप्लाज्म इज covered by the cell membrane in all the prokaryotic and eukaryotic cells। अब इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये जो है ये बैरियर के तौर पर काम करती है। बैरियर मीन्स रुकावट के तौर पे काम करती है। ये किसी भी आलतू फालतू चीज़ को बड़ी आसानी से ना तो बाहर से अंदर आने देती है और ना ही अंदर से बाहर की तरफ जाने देती है, बल्कि गिनी चुनी चीज़ों को या सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ों को या सिर्फ वो चीज़ जो कि सेल के लिए ठीक हो सकती है उसे अंदर आने देती है, और जो सेल के लिए ठीक नहीं होती उसे सेल से बाहर जाने में हेल्प करती है। इस तरह के बैरियर को, इस तरह की मेम्ब्रेन को जो कि बहुत सिलेक्टिव है, किसी किसी चीज़ को अंदर आना अलाउ कर रही है और किसी किसी चीज़ को बाहर जाना अलाउ कर रही है, इस तरह की मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल बैरियर कहा जाता है। सिर्फ ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स, ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो बाहर से सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर अंदर से सेल के बाहर की तरफ जा सकते हैं। हर चीज़ आसानी से ना तो सेल के अंदर आ जाएगी और ना ही इतनी आसानी से सेल के बाहर चली जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन की यही सेमी परमिएबिलिटी मेक्स श्योर कि गिनी चुनी चीज़ें या इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही जो है वो इस बैरियर को, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स ऑफ द सेल ट्रैवल कर सकें। देन सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसी तरह से सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी कि अंदर कितना लिक्विड, कितना एक्वस मटेरियल चाहिए, कितना पानी चाहिए, साइटोप्लाज्म जो है उसकी विस्कोसिटी कितनी रहनी चाहिए, इस चीज़ को सेल मेम्ब्रेन मेक श्योर करता है, लूज़ नहीं होने देता। अच्छा, इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के अलावा, इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन के अलावा सेल मेम्ब्रेन का और एक फंक्शन है कि ये डिफरेंट जो केमिकल मैसेजेस होते हैं सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में, उनको सेंस भी करता है। ठीक है ना। अब अगर केमिकल एनालिसिस देखा जाए सेल मेम्ब्रेन का तो बहुत सी डिफरेंट थ्योरीज़, बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो इसकी जो है कंपोजिशन को लेकर एक्सप्लेन किए गए। लेकिन जिनमें से जो मेन आज तक चल रहा है या जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन्ड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने का, दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? वैसे तो इस मॉडल के आने से पहले ही ये चीज़ जो है वो क्लियरली देख ली गई थी कि दो चीज़ें हैं जिससे मिलकर की सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। वो दो मेन कंपोजिशंस क्या हैं? पहला जो है दैट इज़ प्रोटीन्स और दूसरे हैं लिपिड्स। ये दो चीज़ें मेन कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स। और इन दोनों के अलावा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही छोटी अमाउंट में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो स्टडी किए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में।
अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई, एग्जामिनेशंस की गई इसकी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें जो सबसे बेस्ट फिट स्ट्रक्चर या सबसे बेस्ट फिट मॉडल इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए देखा गया है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक कहते हैं वेव लाइक मोशन को या वेव लाइक जो है वो कंडीशन को, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि क्या स्ट्रक्चर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस मॉडल के ज़रिए ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ये लिपिड बाई लेयर से मिलकर बना हुआ है। लिपिड बाई लेयर का मतलब क्या है? लिपिड तो हो गया लिपिड, और बाई मीन्स टू एंड लेयर मीन्स टू लेयर्स या दो सतहें या दो पर्दे। तो लिपिड बाई लेयर का ये मतलब है कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, ठीक है। एक लेयर है यहाँ बाहर की तरफ या कह ले ऊपर की तरफ, और एक लेयर है नीचे की तरफ या अंदर की तरफ भी हम कह सकते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये दो बन गई हैं लिपिड बाई लेयर्स, जो आपको पिंक कलर में बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये दो लिपिड बाई लेयर जो हैं, इनके बीच में इनका फंक्शन क्या है कि ये फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी जो है वो मेम्ब्रेन को पहुंचाती हैं। इन्हीं के साथ या इन्हीं के ऊपर अटैच हुए होते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये दो तरह से आपको इस मेम्ब्रेन में नज़र आ सकते हैं। वन इज़ द ग्लाइकोलिपिड एंड वन इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन। थोड़ा सा नेम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लिपिड्स के साथ मिलकर इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स के ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन्स के साथ जुड़कर इस मेम्ब्रेन को अटैच किए हुए हैं। सो लिपिड बाई लेयर के बीच में सैंडविच होते हैं या एम्बेड होते हैं, मौजूद होते हैं, ऐसी जैसे किसी रिंग में या किसी भी ज्वेलरी में जो है वो डायमंड एम्बेड हुआ हुआ होता है, या कोई भी स्टोन जो है वो बीच में जोड़ा गया हुआ होता है। इसी तरह से इस लेयर के बीच में, लिपिड की इस बाई लेयर के बीच में आपको सर्टन पार्टिकल्स नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पे येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ द प्रोटीन। तो एक तरह से ये आप समझ लें कि सैंडविच का स्ट्रक्चर फील हो रहा है कि सैंडविच जो है बाहर की तरफ लिपिड का जो है वो बर्गर बन मौजूद है और प्रोटीन का जो है वो कबाब मौजूद है, सही। तो जस्ट आपकी आसानी के लिए एक एग्जांपल है कि लिपिड जो है वो बाहर की तरफ दो लेयर्स के तौर पे मौजूद है और उसके बीच में प्रोटीन मौजूद है। तो इस तरह से ये लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन्स को किस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन कर देता है। ये अगर एक अकेले लिपिड बाई लेयर की आपको ये शक्ल बनाकर दिखाई जाए या डायग्राम बनाकर दिखाई जाए, तो लिपिड की लेयर का ये जो पिंक पार्ट है या ये जो राउंडेड सा सर्कुलर सा पार्ट है, ये इसका हेड है, हेड पोर्शन है लिपिड का, ठीक है। और जो ये कर्व्ड सा आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसकी टेल बन जाती है। सो ये अकेला एक स्ट्रक्चर है एक लिपिड का। तो ऐसे बहुत सारे लिपिड्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम मिलकर लिपिड की बाई लेयर बना रहे हैं। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है लिपिड की बाई लेयर में। सेल मेम्ब्रेन की अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस आपका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि ओवरऑल एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको भी इस प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ ये आउटर कवर ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर क्लोरोप्लास्ट है, उसकी भी अपनी एक अलग से मेम्ब्रेन मौजूद है। इसी तरह से गोल्गी एपैरेटस है, उसकी भी अपनी स्पेसिफिक एक मेम्ब्रेन है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास अपनी एक अलग मेम्ब्रेन मौजूद है। सो हेंस कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर मौजूद हैं, उन सब के पास अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं और वो अपने हिसाब से इन ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि किन यूज़फुल चीज़ों को अंदर आने दिया जा सकता है ऑर्गेनल में और किन हार्मफुल चीज़ों को अंदर आने से रोका जा सकता है।
अब जब सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि जितनी भी सेल, जो भी सेल है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उन सब की मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम ओवरऑल सेल की सिर्फ बाहर की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो फिर हम उस मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, एंड दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को नहीं कहा जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो साइटोप्लाज्म के बाहर मेन सेल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा। So this is all with the structure of cell membrane and with the explanation of the fluid mosaic model of the cell membrane. Hope कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इफ़ यस, देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। शेयर करें इसको अपने रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में बताएं आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे, या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज जो गिवन टॉपिक्स में या बनी हुई ऑलरेडी वीडियोस से आपके जहन में आते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए हिट कर दें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।